वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर निकोलस मदुरो को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश कर दिया गया। उन्हें हेलीकॉप्टर पर अदालत लाया गया। मदुरो और उनकी अहलिया सिलिया फ्लोरेस पर न्यूयॉर्क सदर्न डिस्ट्रिक्ट में मार्च 2020 में फर्द जुर्म आयद की गई थी। उन पर मुनशियात स्मगलिंग, दहशतगर्दी और असलहा स्मगलिंग इल्जामात के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन हिरासती मरकज के बाहर शहरियों का एहतजाज। लॉस एंजलिस और वाशिंगटन में भी मुजाहिरीन के तेल के लिए खून नहीं के नारे। अमेरिकी डेमोक्रेटिक सेनेट लीडर चक शूमर कहते हैं ट्रंप का वेनेजुएला पर हमला गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना है। सदर को अगवा करना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। सेनेटर बर्नी सैंडर्स कहते हैं अमेरिकी अवाम को एक और ना खत्म होने वाली जंग का खदशा है। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस के घर पर हमला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ओहायो में जेडी वेंस के घर पर नामालूम शख्स ने तोड़फोड़ की। वायरल तस्वीर में नायब सदर की निजी रिहाइशगाह की टूटी खिड़कियां वाज़ेह नजर आ रही हैं। हमले के वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था। अमरीकी सीक्रेट सर्विस ने मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों का खात्मा करे, पाकिस्तान और चीन का मुतालिबा। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, दो तरफा सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मसला कश्मीर के हल पर जोर। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भरपूर ताउन का ऐलान। बीजिंग में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 7वें स्ट्रेटेजिक डायलॉग का एलामिया जारी। अफगानिस्तान से कहा गया अपने इलाकों में दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे के लिए काबिल तस्दीक वाज़ेह इक़दामात करें। दोनों ममालिक का CPEC समेत मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी की दरमियान मुज़ाकरात में स्ट्रेटेजिक दिफा और सलामती के शोबों में इश्तराक मज़ीद मजबूत बनाने का जायज़ा। सियासी, मुआशी, तिजारती, सरमायाकारी और अवामी रवाबत में ताउन बढ़ाया जाएगा। चीन पाकिस्तान कम्यूनिटी के लिए एक्शन प्लान पर अमल दरामद जारी रखने के अज़्म का इआदा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा चीन। शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स ब्यूरो का दौरा। फोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल बम डिस्पोजल यूनिट के आलात और जदीद असलहा देखा। जदीद तरीन वाटर कैनन और दीगर आलात का भी मुआयना। स्पेशल फोर्स की पेशावराना महारत और तरबियत का अमली मुजाहरा देखा। मोहसिन नकवी ने कहा शंघाई स्पेशल फोर्स और इस्लामाबाद पुलिस फोर्स में बाहमी ताउन मजबूत बनाया जाएगा। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से मुसाफा हैरान कुन रहा। जयशंकर ने खुद इनकी नशिस्त पर आकर मुलाकात की, हाथ मिलाया और अपना तारुफ भी कराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक PTI से मुज़ाकरात और अपोजिशन लीडर की तकरीरी पर बातचीत। अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म को दौरा बांग्लादेश से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए अपने मौक़िफ़ का इआदा। बांग्लादेश और भारत के क्रिकेट रवाबित में कशीदगी मजीद बढ़ गई। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने से इनकार के बाद बांग्लादेश ने मुल्क में IPL टेलीकास्ट पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का फैसला बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को IPL फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स से निकालने के बाद किया गया। हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद BCCI ने फ्रेंचाइज को मुस्तफिजुर रहमान को टीम से निकालने का कहा था। बांग्लादेश की मुशीर इतलात सैयदा रिजवाना हसन कहती हैं मुस्तफिजुर रहमान के मामले पर बांग्लादेश के जज्बात मजरूह हुए। भारत को मुनासिब जवाब देना ही था। मुस्तफिजुर रहमान को टीम से निकालने की वजूहात तस्लीम करने को तैयार नहीं। दहशतगर्द मुल्ज़मान ने इंकशाफ किया कि उनकी वाबस्तगी कमांडर बशीर ज़ेब नेटवर्क जो कि कलअदन तंजीम BLA और मजीद ब्रिगेड फितना अल हिंदुस्तान से है। मिक्सिंग करके इन्होंने लोकल मेड कुछ एक्सप्लोसिव बनाया है और कुछ इसमें जो एक्सप्लोसिव है ये इन्होंने छुपा के मुख्तलिफ जो रास्ते हैं, पहाड़ी रास्ते बलूचिस्तान के, वहाँ से इसको खुफिया तरीके से ट्रांसपोर्ट किया है। कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। दहशतगर्दी का खतरनाक मंसूबा नाकाम। बल्दिया रईस गोड से फितना अल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। 2000 किलोग्राम से ज़ायद बारूदी मवाद बरामद। धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से अंदरूनी बलूचिस्तान और फिर कराची लाया गया, जिसे नाकाम बना दिया गया। एडिशनल IG CTD जुल्फ़िकार लाड़क और DIG CTD कैप्टन रिटायर्ड गुलाम असफर मैसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गिरफ्तार दहशतगर्दों की जलील, न्याज और हमदान के नामों से शनाख्त हुई।
ताने बाने बशीर ज़ेब, BLA, फितनतुल हिंदुस्तान और मजीद ब्रिगेड से मिलते हैं। दहशतगर्द कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाना चाहते थे। शवाहिद के मुताबिक नेटवर्क को हमसाया ममालिक से ऑपरेट किया जा रहा था। कराची से पकड़े गए दहशतगर्दों का टारगेट हाई वैल्यू सिविलियन शख्सियात थी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, इंटेलिजेंस इदारों की हालिया कार्रवाइयों में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हुई। बड़ी तादाद में धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। दहशतगर्दों की साजिशें नाकाम बनाएंगे, मुल्क में उनकी कोई जगह नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, भारत और अफगानिस्तान की प्रॉक्सीज पाकिस्तान में दहशतगर्दी चाहती हैं। दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाना सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार कहते हैं, कराची से गिरफ्तार दहशतगर्दों से तफ्तीश करके उनके सारे नेटवर्क को बेनकाब करेंगे। पंजाब को पैसा ज्यादा मिलता है, ये एक बिल्कुल झूठ और गलत बात है। तमाम सूबों को उनके जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से पैसा मिलता है। पंजाब के अवाम का जो पैसा है वो पंजाब के अवाम पर लग रहा है। एक एक पैसा अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के पूरी दयानतदारी के साथ पंजाब के अवाम पे लग रहा है। हमने अपने दिल के दरवाजे सबके लिए खोले हुए हैं। तमाम सूबों के तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स के बच्चे पढ़ते हैं और हमारे माइंड में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। पंजाब को विभाग से ज्यादा पैसे मिलने वाली बात गलत है। नौजवान कभी इस बहकावे में ना आए कि पंजाब को ज्यादा पैसे मिलते हैं। चारों सूबों को इनकी आबादी के हिसाब से पैसा मिलता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से गुफ्तगू। कहा, पंजाब की एक एक पाई ईमानदारी के साथ अवाम पर लगाई जा रही है। पंजाब के दरवाजे दूसरे सूबों के अवाम के लिए खुले हैं। पंजाब में किसी सूबे के लिए इम्तियाजी रवैया नहीं है। जब से ओहदा संभाला एक अफसर भी सिफारिश पर नहीं लगाया। पंजाब में तमाम काम सिर्फ मेरिट पर हो रहे हैं। CTD पंजाब जिस तरह काम कर रही है इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने पर इख्तलाफात। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ के ज्यादातर लोगों ने राब्ता करके कहा कि महमूद अचकजई कबूल नहीं। अपोजिशन ने मुज़ाकरात के लिए ताहाल राब्ता नहीं किया। अपोजिशन मेरे पास आई तो हुकूमत से बात करूंगा। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर की तकरीरी के लिए फैसले का मुकम्मल इख्तियार दिया। तहरीक इंसाफ अपोजिशन लीडर की तैनाती पर सियासत न करे। आइंदा इजलास पर अपोजिशन लीडर की तकरीरी के अमल का आगाज किया जाएगा। अदालती दरखास्त से मुतालिक दस्तावेजात की फराहमी के लिए 4 खतूत लिखे। ट्रंप की यूरोपीय इत्तेहादी मुल्क डेनमार्क और ग्रीनलैंड को धमकियां। दोनों ने अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियां मुस्तरद कर दी। वजीर आजम जेनिस फ्रेडरिक नेल्सन ने कहा, बहुत हो चुका, अब मजीद दबाव कबूल नहीं करेंगे। धमकियों और इल्हाक की बातों की कोई गुंजाइश नहीं। ट्रंप का ग्रीनलैंड को वेनेजुएला और फौजी मुदाखलत से जोड़ना तौहीन आमेज है। ग्रीनलैंड नेटो का हिस्सा है, डायलॉग के लिए तैयार हैं। डेनमार्क की वजीर आजम मेट फ्रेडरिक्सन का अमरीका से ग्रीनलैंड के खिलाफ धमकियां बंद करने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का गैर मुल्की हमले से बचने के लिए प्लान बी तैयार। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हंगामी हालात में अली खामेनी और अहल खाना मॉस्को जाएंगे। महफूज इनखला के लिए बैरून मुल्क जायदादें, असासे और नकद रकम भी जमा। तजियाकारों के मुताबिक वेनेजुएला और शाम की मिसालें ईरानी क़यादत के लिए खतरे की घंटी हैं। ईरानी हुकूमत का शहरियों को मौसमी दबाव से निकालने के लिए 4 माह तक माहाना $7 अलाउंस देने का ऐलान। ईरानी हुकूमत की तर्जुमान फातिमा महाजरानी का कहना है, शहरी हर माह 10 लाख तो मान या $7 की रकम वसूल कर सकते हैं। ईरान में कम से कम उजरत $100 और औसतन माहाना तनख्वाह $200 है। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 98वीं सालगिरह। जियालों ने शहर शहर के काटे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को 1973 का मुतफ़िका आइन दिया। मुल्क के दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए एटमी प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस और ज़रई इस्लाहात भी जुल्फ़िकार भुट्टो के अहम कारनामे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर पार्टी क़यादत का खिराज अक़ीदत। कायदे अवाम की आखिरी आरामगाह गढ़ी खुदा बख्श लाड़काना में है।